हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर मैनुअल मींस फिटनेस ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर का कोर्स और उसका फर्स्ट चैप्टर मॉड्यूल 1 वर्किंग इन फिटनेस इंडस्ट्री। फिटनेस इंडस्ट्री क्या है, इसमें हम कैसे काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं फिटनेस इंडस्ट्री में जानने के लिए, उन सब चीज़ों पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 चैप्टर 1। सो गाइज, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप सबके साथ, व्हाट इज फिटनेस इंडस्ट्री। ये फिटनेस इंडस्ट्री है क्या, फिटनेस इंडस्ट्री एक्चुअल में क्या है, वो कैसे हमारे साथ हम इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं इसका कितना वाइड, कितना बड़ा आई कैन से इम्पैक्ट है हमारी इंडस्ट्री का वर्ल्ड ओवर, तो उस पर बात करेंगे। So guys, fitness industry is one of the fastest growing industry right now. अभी कोविड में तो हर एक कह लीजिए इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट हुआ है, बट स्टिल जो फिटनेस इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं सबसे आगे है, और पहले भी और आगे भी फिटनेस बहुत तेज काम कर रही है। तो गाइस, फिटनेस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एक आता है स्पोर्ट्स। ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने भी लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उनको उनकी फिटनेस पे काम करना ही करना है। उनको उनकी फिटनेस लेवल कहीं ना कहीं ऊपर रखनी है, तो दे हैव टू बी वेरी फिट। तो स्पोर्ट्स वाले लोगों को फिटनेस पे काम करना है। ठीक है, जो लोग सेल्फ अपने लिए फिटनेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो जिम में आते हैं, जिम में बहुत से आपके ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको स्पोर्ट्स नहीं खेलना, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नहीं खेलना, बट अपने सिंपल अपनी फिटनेस के लिए फिटनेस करनी है, वो लोग सब फिटनेस इंडस्ट्री में काउंट होते हैं। फिर बात करेंगे रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स वो लोग, जैसे आपने देखा है साइकिलिंग के लिए, कभी वीकेंड्स पे साइकिलिंग के लिए चले जाते हैं, कभी दे गो फॉर आउटिंग। रिक्रिएशन पहले के ज़माने में क्या होती थी, पिकनिक्स, आपको याद हो, आई डोंट नो। तो पहले ना लोग ग्रुप बना के, 2-3 फैमिलीज ग्रुप बना के जाती थी। जैसे इंडिया गेट ही चले गए, इंडिया गेट गए, वहाँ पे ग्रुप बना के आपस में छोटे मोटे स्पोर्ट्स खेलना, गेम्स खेलना, ये सब एक्टिविटीज़ होती थी। तो ये सब एक्टिविटीज़ क्या करती थी, किसी को भी ना फिजिकली और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट, फिजिकल फिटनेस प्लस एंटरटेनमेंट, दोनों काम ये आते हैं रिक्रिएशन में। दीज आर कॉल्ड रिक्रिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स कौन सी किस चीज़ को हम स्पोर्ट्स बोलेंगे। तो स्पोर्ट्स वो चीज़ है जहाँ पे देयर इज ए कॉम्पिटिटिव नेचर, कंपटीशन। दो लोगों में, दो टीमों में कंपटीशन है। ठीक है ना, उनको कहीं ना कहीं compete करना है, आगे निकलना है, तो कंपटीशन है, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, दो टीमों में मैच है। बैडमिंटन, दो प्लेयर्स के बीच में मैच है, कौन जीतेगा, जहाँ पे कंपटीशन है, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स। फिटनेस किस लिए, जो हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपनी हेल्थ और फिटनेस को अच्छा रखने के लिए जो हम करते हैं वो है फिटनेस, सेल्फ फिटनेस। उसमें ना कोई कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन इन दैट, वो है सेल्फ फिटनेस के लिए। रिक्रिएशन है एंटरटेनमेंट के लिए। रिक्रिएशन इज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस। तो एंटरटेनमेंट और फिटनेस के लिए रिक्रिएशन। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में आती हैं। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये सब की सब चीज़ें काउंट होती हैं। एज ए ट्रेनर आप किसी एथलीट के साथ काम कर सकते हो, आप जनरल फिटनेस के लोगों के साथ काम करते हो, और आप रिक्रिएशन वाले लोगों के साथ भी काम करते हो। रिक्रिएशन वाले लोग कहाँ मिलते हैं, रिक्रिएशन वाले लोग आपको मिलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं ना, जहाँ पे एक ही बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर लाखों लोग काम कर, हज़ारों लोग काम करते हैं, और उन सब लोगों को कहीं ना कहीं वीकेंड पे या महीने में 1 या 2 बार रिक्रिएशन करवाने के लिए ना कंपनीज बोलती हैं। कंपनीज के पास एक फंड होता है, उन पर खर्चना होता है उनकी रिक्रिएशन पे, उनकी हेल्थ पर, उसके लिए काम आता है। तो बात करें कहीं ना कहीं एज अ ट्रेनर, आप आज की डेट में सिर्फ अपना कैरियर देखते हो जिम्स के अंदर, कि हम जिम्स के अंदर लोगों को फिट करेंगे, लोगों को वेट लॉस या वेट गेन या मसल गेन करवाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो आपके लिए काम के लिए अवेलेबल है, दैट इज स्पोर्ट्स। जितने भी स्पोर्ट्स में एथलीट्स हैं, उन सब एथलीट्स को फिटनेस चाहिए। और वो आज की डेट में जितने अच्छा एथलीट है,
जितना अच्छे लेवल पे जो परफॉर्म करता है वो अपने साथ एक पर्सनल ट्रेनर रखता ही रखता है जो उसकी फिटनेस पे काम करता है। पर्सनल ट्रेनर्स फिटनेस पे काम करते हैं, वो उनकी गेम पे, स्किल पे, टेक्निक पे काम नहीं करते। वो कहाँ पे काम करते हैं? उनकी फिटनेस पे। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर, बॉलर, तो उस बॉलर के शोल्डर्स, उस बॉलर के लेग्स कैसे स्ट्रॉन्ग रखे, उसकी बैक कैसे अच्छी रखे, सो दैट वो अच्छे से परफॉर्म करता रहे, वो इंजर ना हो। तो इस तरह से उनकी फिटनेस पे काम किया जाता है। अब मैं बात करूं, अगर आप में से कोई भी स्पोर्ट्स में गया हो, खेलता हो, तो अकेडमीज़ में अगर आप जाओ ना, जहाँ पे स्पोर्ट्स सिखाया जाता है अकेडमीज़ में, अकेडमीज़ के अंदर 50, 100, 150 के आसपास बच्चे होते हैं जो खेलने आते हैं, ठीक है। इन बच्चों की फिटनेस पर, एंड दीज किड्स कुड बी फ्रॉम 16 टिल 25-30 साल के लोग होते हैं, 15-16 साल, छोटे बच्चों से लेके 20-25-30 साल तक के लोग होते हैं जो प्रोफेशनल खेलने के लिए आते हैं। उन सब लोगों को फिटनेस पे काम करना होता है, ठीक है। वो स्किल पे, गेम पे तो काम करते ही करते हैं, बट साथ ही साथ फिटनेस पे भी काम करना होता है। तो अगर एज अ ट्रेनर आप अकेडमीज़ के अंदर जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो कि मैं एक ट्रेनर हूँ, फिटनेस ट्रेनर हूँ, और मैं आपकी फ़िटनेस पे अच्छा काम कर सकता हूँ, आपको बेटर फिटनेस दे सकता हूँ जिससे कि आप कॉम्पीट अच्छा करें, अच्छे लेवल पे कम्पीट कर सकें, तो डेफिनेटली वो आपको हायर करना चाहेंगे। किसी एक अकेडमी में जाके आप बोल सकते हो या 100 बच्चा अगर खेल रहा है, सर आई चार्ज ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे से 1000 रुपये सिर्फ चार्ज करूँगा, बट उनकी पूरा महीना उनकी फ़िटनेस मैं देखूँगा, डेफिनेटली लोग देंगे आपको। अगर तो 50 बच्चे भी आ गए, 1000 रुपये महीना भी लिया आपने, 50,000 पर मंथ, और कितना? सिर्फ 1 से 2 घंटे। अकेडमी शाम को चलती है ज़्यादातर, या सुबह चलती है। 1 या 2 घंटे सुबह या शाम के लगाओगे और अच्छे पैसे आप कमा सकते हो। सो गाइस, इसीलिए फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ जिम तक सीमित ना रहें, अपने आप को आगे स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव सेक्टर में भी लेके जाए। क्लियर है यहाँ तक? स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड रिक्रिएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये इंडस्ट्री बड़ी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री कैसे बनती है? कोई भी इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग कैसे बनती है? जब उस इंडस्ट्री में सोशल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो। सोशल और इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक मीन्स जहाँ पे पैसा आता है, पैसा दिया जाता है, पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, लोग पैसा कमाते हैं, दैट इज इकोनॉमिक। वसीम, मैं आपका माइक म्यूट रख रहा हूँ बार बार क्योंकि आवाज़ें आती है पीछे से थोड़ी बहुत, तो इसको म्यूट रहने दो, आपको आवाज़ आएगी, ठीक है। ओके। सो इस इंडस्ट्री में पैसे का लेन देन है, यस है। एज अ ट्रेनर आपको सैलरी मिलती है, एज अ ट्रेनर आप पर्सनल ट्रेनिंग्स में कमाते हो, एज अ जिम ओनर, जिम भी इसी इंडस्ट्री का पार्ट है। एज अ जिम हमारे पास फीस आती है, मेंबरशिप फीस आती है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत से लोगों को नौकरियां मिल रही है, बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं इसी इंडस्ट्री से, और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे लोग नौकरियां ले रहे हैं। और सोशल, यस, सोशल फैक्टर भी है। कहाँ बहुत से लोग मिलते हैं आपस में, जिम के अंदर कितने सारे लोग आते हैं, नए लोग मिलते हैं, नए फ्रेंडशिप्स, नया सर्कल बनता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सोशल इम्पैक्ट भी है। लोगों को जिम में आना अच्छा लगता है, पसंद आए, है ना। तो एक नया सर्कल बनता है, और सोशली भी ये अच्छा इम्पैक्ट देती है सोसाइटी में। सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ है जो लोग अच्छा मानते हैं कि जिम और फिटनेस में जा रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग। तो डेफिनेटली सोशल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के कारण हमारी इंडस्ट्री बड़ी जल्दी ग्रो करती है, फिटनेस इंडस्ट्री जल्दी ग्रो कर रही है। आपको याद होगा, अगर आप 5-7 साल पहले की बात करें तो जिम्स बहुत कम होते थे। 7-8 साल अगर पीछे जाओ तो जिम्स बहुत कम होते थे। विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम 7-8 साल में आप देख रहे हैं जिम बहुत जल्दी आ रहे हैं, फटाफट जिम नया जिम आता है, नया जिम आ रहा है, नया जिम आ रहा है, बहुत जल्दी नए जिम्स खुल रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज लोगों को पता लग रहा है यार हमें फिटनेस करनी है। लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो जिम में आना चाहते हैं, लोगों के पास जगह नहीं है, स्पेशली जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर बाहर जाके रनिंग एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है, ठीक है ना। तो लोगों को जिम में आना है। क्यों? क्योंकि टाइम, रोज शाम को 7-8 बजे जॉब से आ रहे हैं, 7-8 बजे वो सड़क पे जाके नहीं कर सकते, पार्क कम हो गए हैं,
तो जिम एक बहुत बढ़िया स्पेस है जहाँ पे आप किसी भी टाइम पे जाके अच्छी फिटनेस कर सकते हो। तो इसलिए जिम्स धड़ाधड़ चलते आ रहे हैं, बनते आ रहे हैं। और जितने जिम्स खुलेंगे उतने ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट आएगी, उतने ट्रेनर्स चाहिए। जितनी इंडस्ट्री बड़ी होती है उतना ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री में आते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में आप देखो, और 10 साल पहले कोई नहीं पूछता था क्वालिफिकेशन की है कि नहीं की, आप जिम में ट्रेनर लग जाते थे। आज लोग क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं। आज आप भी नई चीज़ें सीखने आते हो कि हमें आज नई नई चीज़ें पता चलें, क्योंकि स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं। तो जब इंडस्ट्री ग्रो करती है स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, और जो लोग सर्टिफाइड होंगे, स्टैंडर्ड में हैं, दे विल डेफिनेटली गेट गुड जॉब्स एंड दे कैन अर्न वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। आपका पेज नंबर 6 पे अगर आप देखोगे, आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज या एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशन, ये कहाँ से मिलेगा? तो 3 चीज़ें हैं जहाँ से आप नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। सबसे पहले मीडिया। मीडिया मीन्स आपका इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल। आप यहाँ से कहीं ना कहीं जो भी कोई चीज़ आपको नहीं आती है ना, नहीं समझ, कुछ नया आता है मार्केट में, तो आप उस पर सर्च करते हो, आप देखते हो क्या है, वहाँ से सीखते हैं हम लोग। बुक्स एंड जर्नल्स जो आपके पास हैं, जो आप बुक्स पढ़ रहे हो, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बुक्स की जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़, हम कहते हैं ऑथेंटिक, इज़ वेरी ऑथेंटिक। यूट्यूब पे कई बार कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो बंदा कंफ्यूज होता है ना, कि कौन ठीक है कौन गलत है। बट बुक्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती है। थर्ड इज़ योर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। आपने खुद ने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, जब आप खुद एक्सरसाइज करते हो तो आपको पता लगता है यार हाँ, जब मैंने वेट ट्रेनिंग किया है तो मेरा मसल डेवलप हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस से आप लर्न करते हो कि येस, ट्रेनिंग करने से मसल स्ट्रांग होगा, मसल डेवलप होगा। आपकी ऑब्जर्वेशंस जो मैं आप खुद एक्सपीरियंसेस महसूस करते हो, उन सब से आप सीखते हो। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने साल 2 साल जो भी आपने लगाया अपने ऊपर फिटनेस में, आप उससे कुछ सीखे हो एक्सपीरियंस से, ठीक है, उस एक्सपीरियंस से सीखे हो, कुछ मीडिया से, यूट्यूब, गूगल सर्च, यहाँ से सीखे हो, और कुछ आप यहाँ से सीख रहे हो अकेडमीज़ में से। जैसे आप अकेडमी में पढ़ के सीखोगे, कई नई चीज़ें सीखोगे जो साइंटिफिकली मार्केट में आई हैं। इन सब का जब कॉम्बिनेशन आपके पास होता है, देन यू आर अ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, तब आपकी वैल्यू बनती है। क्यों? क्योंकि अब आप किसी भी क्लाइंट के साथ जब बात करोगे ना, तो आप पुख्ता बात करते हो, मतलब नॉलेज बेस्ड बात करते हो, जो एक्चुअल में है, स्टडी बेस्ड बात करते हो, तो कोई आपको गलत नहीं ठहरा सकता। तो इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? इन चीज़ों से आप इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर सकते हो, आप इस इंडस्ट्री के अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर, ओनर, जिम ओनर्स, ये सब काम कर सकते हो जब आपको ये एक्सपीरियंस और नॉलेज मिलती है। गाइस, जब आप जॉब करने के लिए जाते हो तो इस इंडस्ट्री में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं आपके पास? फुल टाइम जॉब अवेलेबल है, यस, फुल टाइम जॉब करते हो। पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है, पार्ट टाइम भी करते हैं कई लोग, वो एक शिफ्ट करते हैं, दूसरी शिफ्ट नहीं करना, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, वेरी गुड। कुछ लोग कैजुअल होते हैं। कैजुअल मीन्स दे डोंट, वो जॉब नहीं करते, बट वो आते हैं अपनी पीटी को लेके आते हैं। पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट्स लेके आएंगे, उनको वर्कआउट कराएंगे और उसके लिए पे कर देंगे कि ये लो जी, मैं जिम को पे कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स को पीटी करवा रहा हूँ, और वो पीटी से कमाते हैं, क्लाइंट से कमाते हैं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो ट्रेनर लेवल से जॉब नहीं करते बट पीटीज करते हैं। बिल्कुल सर, फ्रीलांसिंग करते हैं सर। फ्रीलांसिंग, कैजुअल फ्रीलांसिंग, हाँ, फ्रीलांसर्स, पीटीज, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेनर्स होते हैं, जैसे अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप क्या करता है? अर्बन क्लैप आप ट्रेनर्स को बोलता है ना कि हमारे पास रजिस्टर हो जाओ और हम आपको क्लाइंट देंगे। आपने देखा है अर्बन क्लैप में? वहाँ पे आप उनके पास रजिस्टर हो सकते हो और वो आपको क्लाइंट देते हैं। तो वो बेसिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर रहे हैं कि जी मैंने आपको एक क्लाइंट दिया, वहाँ जाओ, उनको ट्रेन करो, और वो क्लाइंट से चार्ज लेके आपको चार्ज देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है।
वॉलेंटियर, आप वॉलेंटियरली बोलते हो यार मैं फ्री में किसी, कभी कुछ लोग होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, आपको लगता है नहीं यार मैं फ्री में आप लोगों को करवाऊंगा, मे बी कोई एजेड बूढ़े लोग हैं या कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसको आपको लगता है कि नहीं यार दे कैन नॉट अफोर्ड, तो मैं इनको फ्री में फिटनेस कराऊंगा, तो दैट इज़ वॉलेंटियर, आप अपने मन से विदाउट चार्ज करते हो। और ट्रेनीशिप जैसे आप हमारे साथ भी करते हैं कि व्हेन यू आर जब आप सीख रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम हम कई बार आपको जिम्स के अंदर एज ए ट्रेनीशिप लगवाते हैं कि आपको कुछ एक्सपीरियंस मिले और कैसे काम करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेनीशिप। सो गाइस, हमारे पास फुल टाइम पार्ट टाइम हर तरह की जॉब्स हैं। बात करें तो सिर्फ जॉब्स कौन कौन सी हैं, ये तो अभी फुल टाइम पार्ट टाइम देखा था। मैं बात करूँ जिम में कितनी तरह की जॉब्स होती हैं। आपको सिर्फ लगता है ये ट्रेनर की जॉब है, नहीं। जिम में एंटर करो तो कौन मिलता है? रिसेप्शनिस्ट, पहले रिसेप्शन होता है। बड़े जिम्स में एंटर करो ना, रिसेप्शन होगा, सेल और मेंबरशिप के लोग अलग होते हैं, रिसेप्शन का बंदा अलग है, उसके बड़े पर्टिकुलर काम है। आइए सर, कैसे हैं, बैठिए, प्लीज़ बताइए क्या चाहिए। ओके, आप जिम देखने आए हैं, वेरी गुड सर, हमारे यहाँ भी काउंसलर आएंगे, वो आपको जिम दिखाएंगे। इतना काम है रिसेप्शन का बस। वो काउंसलर आता है, वो काउंसलर बंदा काउंसलिंग करता है, पूरा अच्छे से बातचीत करके जिम दिखाएगा, पूरा जिम दिखाने के बाद आके उसको मेंबरशिप बेचेगा। वो मेंबरशिप कंसल्टेंट्स होते हैं। सो पेज नंबर 8 पे देखिए, पेज नंबर 8 पे यू विल सी कितनी सारी रोल्स हैं, कितने सारे रोल्स हैं जिम के अंदर। सबसे पहला रिसेप्शन एंड एडमिन, जिम का रिसेप्शन और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके काम काज को संभालना, देखना। जिम इंस्ट्रक्टर्स या ग्रुप इंस्ट्रक्टर्स, जो एक नॉर्मल जिम ट्रेनर होता है, ग्रुप ट्रेनर, जिम ट्रेनर, वो एक रोल है। पर्सनल ट्रेनर जो सिर्फ पीटीज देगा, वो। कैरियर एडवाइजर्स या मेंबरशिप कंसल्टेंट, मेंबरशिप कंसल्टेंट मतलब वही जो मेंबरशिप बेचेंगे। कैरियर एडवाइजर्स जैसे हम हैं, हम लोग आपको कैरियर के अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं, सो वी आर कैरियर एडवाइजर्स। जिम मैनेजर्स, फ्लोर क्लब मैनेजर, जिम के अंदर मैनेजर्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छे जिम्स में जाओगे, मैनेजर अलग है, सेल्स का बंदा अलग है, रिसेप्शन अलग है, मैनेजर सब कुछ हैंडल करेगा। ट्रेनर एंड असेसर्स, वी आर ट्रेनर्स एंड असेसर्स, आपको असेस करते हैं। एंड पर्सनल ट्रेनर कोऑर्डिनेटर्स, पीटी को कोऑर्डिनेट करने वाले, जो एक इंसान बाकी के 7-8 पीटी ट्रेनर्स को कोऑर्डिनेट करे। ये सारे जॉब्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, और इन सब में से आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ट्रेनर की तरह ही काम करो। हो सकता है आप में सेल्स की स्किल अच्छी है, बातचीत करने की स्किल अच्छी है, तो आप मेंबरशिप कंसल्टेंट भी हो, ट्रेनर भी हो। हर एक जिम में तो सारे बंदे नहीं होते। बड़े जिम्स के अंदर वो लोग अलग अलग रख सकते हैं, क्योंकि वह मेंबरशिप हाई है, ज़्यादा पैसा आता है, तो ज़्यादा लोगों को अच्छे से पे कर सकते हैं। बट जो नॉर्मल जिम्स हैं, जो बहुत बड़े स्टैंडर्ड के नहीं है, बहुत नीचे के भी नहीं है, एक ठीक नॉर्मल स्टैंडर्ड की जिम्स हैं, वहाँ पे मल्टीटास्किंग होती है। कई बार ट्रेनर ही मेंबरशिप कंसल्टेंट भी होता है, ट्रेनर को ही रिसेप्शन भी देखना है, ट्रेनिंग भी देनी है। तो आपको A to Z सारे स्किल्स आने चाहिए, रिसेप्शन से लेके ट्रेनिंग तक। रिसेप्शन, सेल्स, आपका क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट को ट्रेनिंग देना, क्लाइंट को रिजल्ट देना, A to Z सारे प्रोसेस पता होने चाहिए और आने चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में आपका प्रोस्पेक्टिव बढ़ जाता है। ठीक है ना, जब आप बोलोगे यार मेरे को मैनेजमेंट भी आती है, मेरे को सेल्स भी आता है, मेरे को ट्रेनिंग भी आती है, तो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं हायर करूँगा आपको एज ए जिम ओनर। अगर मैं जिम ओनर हूँ तो मेरे को तो ऐसे बंदे चाहिए, ऑलराउंडर, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, A to Z सारी चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं वो सिखाई जाएंगी। लास्ट बात करेंगे इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है फिटनेस सर्टिफिकेशंस। सो गाइस, फिटनेस सर्टिफिकेशंस की बात करें, देयर आर मेनी फिटनेस सर्टिफिकेशंस, जिसमें से कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो तो आपको डेफिनेटली करनी ही करनी है, जैसे फिटनेस ट्रेनर सर्टिफिकेशन, पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन, मास्टर ट्रेनर। ये उस लेवल की सर्टिफिकेशन होती है जिसके अंदर कंप्लीट एक प्रोग्राम आपको सिखाया जाता है। एनाटॉमी, बॉडी साइंस, फिजियोलॉजी, कि कैसे एक्सरसाइज का इम्पैक्ट आपके शरीर पर, आपके बॉडी पर होता है। साइकोलॉजी, कि कैसे मोटिवेट करके क्लाइंट से अपने काम लेना है। स्पेशल पॉपुलेशन, वो लोग जिनको कुछ दिक्कतें हैं, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके साथ कैसे वर्कआउट करना है, वो मेडिकल प्रॉब्लम क्या है, वो सब चीज़ें A to Z आपको सिखाई जाएंगी।
ट्रेनिंग के क्या क्या पैटर्न्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। वेट ट्रेनिंग के 3 तरीके के अलग मेथड्स हैं, कार्डियो ट्रेनिंग के अलग मेथड्स हैं, वेट लॉस के, वेट गेन के, A to Z जिसमें सारा कॉन्सेप्ट आता है, वो ये सर्टिफिकेशन है जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बड़े लेवल की सर्टिफिकेशन हो गई। कुछ छोटे लेवल पे सर्टिफिकेशन होती है, जैसे जुम्बा में आपको एक डांस फॉर्म सिखाई जाती है। ठीक है ना, डांस और एरोबिक्स का कॉम्बिनेशन है जुम्बा। पिलाटेस क्या होता है? पिलाटेस बेसिकली एक फ्लोर एक्सरसाइज होती है मेनली, जैसे योगा होती है पावर योगा, उसी टाइप का कंसर्न पिलाटेस होता है। तो एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। टाइप ऑफ एक्सरसाइज सीखना, हफ्ते 10 दिन में आप एक्सरसाइज सीख जाते हो, प्रैक्टिस कर लो, सीख जाओगे। सर्टिफिकेशन लेवल कोर्सेज क्या होते हैं? जो 3-4 महीने 5 महीने के कोर्सेज हैं जिसमें आप कंप्लीट पूरा प्रोसेस सीखते हो, कॉन्सेप्ट सीखते हो पूरा। तो ये सारी सर्टिफिकेशंस मार्केट में है जो आप कभी भी कर सकते हो, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी करने चाहिए। सो गाइस, ये है हमारा चैप्टर 1 जहाँ पर हमें फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कितनी बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री है और कैसे हमारी फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर कैसे स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको अपने स्टैंडर्ड्स, नॉलेज, एजुकेशन अपग्रेड करके रखने चाहिए। बहुत सारी जॉब रोल्स हैं मार्केट में। जॉब रोल्स के अंदर आप कहाँ पे फिक्स होते हो? कई लोग बात करने में बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पास भी, जब आपने देखा हमारे ग्रुप्स बैचेस के अंदर, कई लोग हैं जो बात करने में बहुत अच्छे हैं, कई ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग पे ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एक बंदा बहुत अच्छा ट्रेनर बने, क्या हुआ था वो बहुत अच्छा मैनेजर है, सेल्स गाय है, ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर। बट आप लोग फिटनेस में और आप फिटनेस में ही रहना चाहते हो तो येस, देयर आर जॉब्स फॉर सेल्स एंड मैनेजमेंट। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा ट्रेनर है, ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट ट्रेनिंग, शायद इतना अच्छा बात नहीं करता, तो येस, ही कैन बी वेरी गुड पर्सनल ट्रेनर, ही कैन बी वेरी गुड ट्रेनर। तो हर तरह की जॉब्स आपके पास अवेलेबल है और सारी चीज़ों को A to Z हम लोग सीखेंगे भी। इसी के साथ चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होता है और चैप्टर 2 जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे, विच इज़ रिगार्डिंग कस्टमर सर्विस प्रैक्टिसेस। इस कस्टमर्स को क्या क्या प्रैक्टिसेस चाहिए, कस्टमर को कैसे डील करना है, कस्टमर्स को जिम के अंदर क्या क्या सुविधाएं चाहिए, वो क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और आपको कैसे उनको हैंडल करना है, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे कल। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइंट्स, कि आपके क्लाइंट्स किस किस तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स होते हैं, उनको हैंडल कैसे करना चाहिए, है ना। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते होगे। यार, एक क्लाइंट तो बहुत बातें करता है, ये क्लाइंट तो बड़ा सिंसियर है, तो इनको सिंसियर क्लाइंट को तो इसलिए हैंडल कर लेते हैं। बट जो क्लाइंट थोड़े खुराफाती, थोड़े ज़्यादा बातें करते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए? नहीं, तो ये चैलेंजेस होते हैं कुछ थोड़े बहुत जिम में क्लाइंट्स के साथ। तो वो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक हम लोग रखेंगे अपना टॉपिक, विच इज़ चैप्टर 1 वर्किंग इन फिटनेस इंडस्ट्री। ठीक है गाइस, थैंक यू